अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो मौजू है वो फ़ैसल बैंक की कन्वर्जन से मुताल्लिक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि ये एक हकीकत है कि फ़ैसल बैंक 2023 से अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल इस्लामी बैंक के तौर पर अपनी तमाम तर ख़िदमात अंजाम दे रहा है और 2016 से इसकी कन्वर्जन का अमल शुरू हुआ जो कि 2023 पे जाके ख़त्म हुआ और अब तक यानी आज के दिन जब हम बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन तक की सबसे बड़ी कन्वर्जन शुमार की जाती है और इस्लामिक रेटिंग एजेंसी ने भी इसको आज तक की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करार दिया कि जो कन्वेंशनल से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तकरीबन 211 के करीब ब्रांचेज़ जो हैं वो कन्वर्ट हुई कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ और साथ ही साथ मज़ीद ब्रांचें भी फ़ैसल बैंक इस अरसे में उन्होंने खोली हैं, लेकिन जो कन्वर्ट हुई वो 211 ब्रांचेस कन्वर्ट हुई और 240 अरब तक के करीब जो है वो डिपॉज़िट था जो लायबिलिटी साइड थी और जो फाइनेंसिंग साइड थी वो तकरीबन 190 अरब के करीब थी जो कि कन्वर्ट हुई इस दौरान और 100 बिलियन के करीब जो है वो 100 अरब के करीब हमारी ट्रेजरी थी जो कन्वर्ट हुई और मुंतकली हुई। बुनियादी तौर पर इस कन्वर्जन के अंदर जब इस कन्वर्जन को शुरू किया गया तो उसके अंदर बैंक ने सबसे पहले एक बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनवाया ताकि जिसके अंदर ये तय किया जा सके कि बुनियादी तौर पर किन किन कामों की बैंक को ज़रूरत होगी और जब इस लेवल पर इस बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह की मुंतकली ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगी तो उसके क्या मुस्बत और मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो उस बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बाद जब उस पर काम शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है वो काम जिस पर ज़रूरत महसूस हुई वो कैपेसिटी बिल्डिंग और माइंडसेट चेंज की थी। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फ़ैसल बैंक ने जो है वो मुख्तलिफ़ तर्ज पर ट्रेनिंग का इनेकाद किया और जो उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज थी उनको ट्रेन करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स का इनेकाद भी किया। उसके साथ साथ फिर ये जो चेंज मैनेजमेंट था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली थी कन्वेंशन से इस्लामिक की तरफ, तो इस चेंज मैनेजमेंट के लिए माइंडसेट चेंज के लिए बहुत बड़े पैमाने पर और बड़ा रिगरस काम हुआ फ़ैसल बैंक के अंदर और जिसके लिए फ़ैसल बैंक ने जो है वो इस वक्त जितने भी टूल्स उसके पास अवेलेबल थे उनको यूटिलाइज़ भी किया इस चेंज मैनेजमेंट के लिए और माइंडसेट चेंज के लिए। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल चेंजेस आए हमें वो आए सिस्टम के हवाले से चेंजेस थे कि इस माइग्रेशंस को और कस्टमर की माइग्रेशन के हवाले से उनके अकाउंट्स की जो माइग्रेशन होनी थी फ्रॉम कन्वेंशनल टू इस्लामिक, तो इसके हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास सिस्टम लिमिटेशंस के थे। तो इसमें फ़ैसल बैंक की टीम ने मिलकर बहुत मेहनत के साथ वो तमाम सिस्टम्स को डेवलप किया और उन चीज़ों को डेवलप करने में भी काम किया। तो वो अपने तौर पर एक चैलेंजेस थे, लेकिन जो ख़ास तौर पे सबसे अहम चैलेंजेस आए शरई लिहाज से वो ये हुए कि कस्टमर्स के साथ बैठना और उनको समझाना कि भाई अब आपके साथ मुआहदात में तब्दीली होगी। तो जहाँ तक रही बात लायबिलिटी साइड के कस्टमर्स की, जहाँ डिपॉज़िट साइड के हमारे कस्टमर्स थे तो वहाँ पे चूँकि जैसा कि सबको मालूम है कि कन्वेंशनल साइड पे जो है वो सूदी मुआहदे होते हैं सेविंग अकाउंट्स में और जहाँ करंट अकाउंट होता है वहाँ कर्ज़ का मामला होता है और इस्लामी बैंकों में चूँकि ये मुआहदा मुदारबा की बुनियाद पर हो रहा था तो उन मुदारबा की बुनियाद पर उन कस्टमर्स को खतूत लिखे गए और उनको बैक टू बैक फॉलोअप भी उनसे किया गया ताकि उनकी तरफ से उसकी रज़ामंदी आ जाए और उनको मुंतकिल किया जाए। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद अकाउंट्स थे फ़ैसल बैंक के जिस वक्त उनको कन्वर्ट करना था। तो ये एक जहद मुसलसल थी कि जो फ़ैसल बैंक ने अंजाम दी और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में ये काम मुकम्मल हुआ। इसी के साथ साथ जो एसेट साइड की कन्वर्जन थी उसमें कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे कस्टमर्स के पास जाकर जो बिज़नेस का अमला था वो इनफरादी तौर पर उनके पास बैठा, उनको समझाया और उसमें जो इस्लामी बैंकों के पास मुराबहा, सलम, इस्तिस्ना, शिरकत मुतनाक़िसा की जो प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ उनके साथ बैठना, उनको समझाना और जो तब्दीली आएगी इस्लामी बैंक की तरफ मुंतकिल होने की वजह से उस पर उनको कायल करना बहरहाल एक मेहनत तलब काम था जो कि तमाम अमले ने मिलकर किया और उसमें जो शरई हल थे वो शरिया बोर्ड ने पेश भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर इस तवील मेहनत के बाद जो है वो 2023 में ये कन्वर्जन मुकम्मल हुई। और इसी कन्वर्जन के अंदर साथ साथ जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी उसके हवाले से भी बैंक ने जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम भी सर अंजाम दिया और ये भी अपने अंदर एक बहुत तवील काम था। चूँकि इस मुख्तसर सी वीडियो में तमाम तफसीलात का अहाता तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल एक व्यू देने के लिए
कि जो प्यूरिफिकेशन हुई वो भी एक बड़ा लॉन्ग और एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें रिटेन अर्निंग की प्यूरिफिकेशन में जो फ़ाइनल अमाउंट आया, अल्हम्दुलिल्लाह बैंक ने उसको भी प्यूरिफाई भी किया। और इस तरीके से फिर 2023 के अंदर जनवरी में फैसल बैंक ने इस्लामी बैंकिंग का लाइसेंस लिया, मुकम्मल तौर पे फुल फ्लेज इस्लामी बैंक का, और अपने काम का आगाज़ किया। और इस कन्वर्जन के तहत हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो एक खुशाइन फ़ैसला पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से इस्लामी मईशत के लिए आया है, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फैसल बैंक के इस इक़दाम को भी उसके अंदर एक बेहतरीन संग मील शुमार करे। और ये जो काम हुआ है, हमें ये उम्मीद है कि ये बहुत से और लोगों के लिए, दीगर बैंकों के लिए और बहुत से दीगर शोबाजात के लिए एक बहुत हिम्मत अफ़ज़ा काम होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस इस्लामी मईशत की मुंतक़ली की जो काविशें हैं और जो लोग इस काविशों में अपने साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की इन मेहनतों को समरबार करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।